क्लास 10th के बाद बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है कि उनको किसी एक स्ट्रीम के अंदर स्टडी करनी होती है। अब उनके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स नहीं होते, उनको खुद को चुनने होते हैं। और जहाँ चुनने की बारी आती है तो हम ये सोच के चुनते हैं कि हमें जो आगे करियर है वो किस सब्जेक्ट के अनुसार कैसा बनाना है। कि मान लो अगर हम किसी बस स्टैंड पे गए हैं, है ना, तो बस की लग्जरी देके उसमें थोड़ी बैठते हैं। कि अपना जो डेस्टिनेशन है, कि अपने को जहाँ जाना है हम उसी बस में बैठेंगे भले ही पास वाली बस कैसी भी हो। तो हम सब्जेक्ट वो चुनते हैं ना कि हमें किस रास्ते पे जाना है, हमारे जो करियर से हमें आगे जाके फ्यूचर में बनना क्या है, उसके हिसाब से। तो जनरली जो मोटा मोटी जो चॉइस होती है वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की होती है। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं कई सारी जगह पर, है ना। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया अचानक से। तो मुद्दा है कि इनमें अब क्या क्या करियर ऑप्शन है। और कई सारे जो लोग, है ना, इंडिया में जो कई लोगों का सपना होता है कि उनको यूपीएससी क्रैक करके, है ना, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है। तो उसके बारे में भी काफी सारे मिथ्स हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको आर्ट्स लेनी है ना। तो पहले अपन यूपीएससी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली है क्या और पुराने डेटाज क्या है। अगर आप 2017 से 2021 के डेटा देखो यूपीएससी के, है ना, जिसमें 4,371 बच्चे जो हैं वो यूपीएससी एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से 2,783 बच्चे, लगभग 66% बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के थे, मतलब मैथ्स वाले बच्चे थे जिन्होंने साइंस मैथ्स पढ़ी है। फिर उसके बाद 1,033 बच्चे जो हैं वो आर्ट्स के, और उनमें भी फिर 315 बच्चे पीछे जो हैं वो मेडिकल साइंस के, मतलब जिन्होंने बायो पढ़ी है या एमबीबीएस की है, उसके बाद वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। तो उसका मतलब ये डेटा क्लियर बताता है आपको कि आपको यूपीएससी करने के लिए आर्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली, है ना। क्योंकि यूपीएससी के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसमें साइंस के सब्जेक्ट भी आएंगे, इकोनॉमिक्स भी आएगी, और आर्ट्स के जो 3 सब्जेक्ट अपन स्कूल में पढ़ते हैं उनके अलावा भी कई सारी चीजें आएंगी, है ना। तो जनरली यूपीएससी के अंदर 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस, जनरल स्टडीज, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, तो पिछले 2-4 साल में देश दुनिया में क्या हुआ है ना, उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। और एक एग्जाम होता है सी सेट, है ना, जिसको बोलते हैं अपन एसएसएस कंप्रहेंशन। इसका मतलब इसमें तुम्हें रीजनिंग और मैथ्स का टेस्ट किया जाता है। कि मान लो कि तुम आईएएस ऑफिसर्स बन गए, तुम्हारे सामने कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, तो तुम कैसे सोचोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। और सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ने के बाद ही डेवलप होती है। तो इसलिए ये एक कंपलसरी पासिंग एग्जाम से कि भाई इसको अगर तुम पास करोगे तो ही अगले पेपर में बैठ पाओगे। तो शुरुआत में तुम्हारे पास 2 एग्जाम हो गए। तो इन 2 एग्जाम से ही पता चल जाता है अपने को कि अपन किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़कर यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर यूपीएससी के जो मेंस एग्जाम होते हैं उनमें एक तो ऐसे होता है, और मतलब ऐसे के 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक तो इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरी कोई भी इंडियन लैंग्वेज, है ना। मान लो तुम आप साउथ में हो कहीं पे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भी है ना, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, है ना। तो पहले आपके ऐसे के 2 पेपर होते हैं। फिर इसमें होते हैं जनरल स्टडीज के 4 पेपर, वापस जीएस के। इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ये फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, अपना संविधान कैसे काम करता है, और जो गवर्नेंस है, जो गवर्निंग बॉडी जो है, जो आईपीएस आईएएस वगैरह, जो मंत्री वगैरह, वो कैसे काम करेंगे, उन सब के बारे में, अपने बाकी देशों से रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इन सब को लेकर अपना सेकंड पेपर होता है। थर्ड पेपर होता है वापस टेक्निकल, टेक्नोलॉजी का, इको, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल साइंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें ज्यादातर टॉपिक्स जो साइंस के हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल साइंस बायोलॉजी का टॉपिक है। टेक जो है वो मैथ्स का टॉपिक है। डिजास्टर जो मैनेजमेंट है कि अगर कहीं पर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे उनसे बच सकते हो, इसके बारे में। फिर है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एथिक्स मतलब आपकी इन जनरल मॉरल साइंस की बात करते हैं, है ना, कि आप कितने ईमानदार हो, देश के प्रति कितना सोचते हो, खुद से पहले किसके बारे में सोचते हो, है ना। तो एक पेपर इसका होता है। तो 4 ये और ये 2 ऐसे के पेपर, 6 पेपर। उसके बाद तुम्हारे पास होते हैं 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट तुम खुद चुनते हो, ये कुछ भी हो सकता है। मैथ्स,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि जिस पर तुम्हारी बहुत अच्छी कमांड है ना, उसके 2 पेपर होते हैं। तो इसके अंदर भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई लिंक नहीं है कि तुम चाहे जो 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो। देखो इसमें मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा पास क्यों होते हैं, है ना, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर आपकी मैथ्स पे कमांड अच्छी है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ सकते हो, है ना। भाई मैथ्स पे कमांड होने का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बाकियों से बेटर है ना, कि सबसे ज्यादा जो ब्रेन का जो जोर लगता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो मैथ्स में होती है। अगर तुम मैथ समझ पा रहे हो तो ये ऑब्वियस बात है कि तुम हिस्ट्री तो पढ़ ही पाओगे, है ना। कि कोई इंसान हिस्ट्री याद कर लेता है पर जरूरी नहीं कि वापस मैथ्स पढ़ पाए हो। पर ऐसा आपको बहुत रेयर मिलेगा कि जो बच्चा पूरी मैथ्स पढ़ रहा है पर उसको हिस्ट्री याद नहीं हो रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं कि आप चीजें ज्यादा इजीली कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स आप इजीली सीख सकते हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेन इसके अलावा कि साइंस स्ट्रीम में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में क्या है और आर्ट्स के अंदर क्या है। देखो साइंस के अंदर जनरली 2 सेक्टर्स होते हैं, मैथ्स और बायो। इसके अलावा भी चीजें होती है पर मोटा मोटी लोग इन्हीं 2 में डिवाइड करते हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर होता है मेडिकल साइंस। अगर आप एमबीबीएस करते हैं, नर्सिंग करते हैं, फार्मेसी करते हैं, रेडियोलॉजी करते हैं, है ना, मेडिकल सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर कम से कम 20-25 तरह के करियर ऑप्शन है। अगर आपको उस सेक्टर में जाना है तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की खुद की 15 या 20 तरह की ब्रांचें होती है ना, एरोस्पेस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो इंजीनियर जितने भी तरह के होते हैं उनके लिए आपको कंपलसरी मैथ्स पढ़नी पड़ती है। फोरेंसिक साइंस जो होती है, ये तो आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह के अंदर, है ना, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, है ना, जो सबूत वगैरह टेस्ट करते हैं, उनके लिए मैथ्स कंपलसरी है। स्टेटिस्ट मतलब स्टेट्स जो होते हैं ना, डेटा जो होते हैं, डेटा हैंडलिंग जो होती है कि देश में कितने लोग हैं, कितना बजट आ रहा है, कितना जा रहा है ना, जो भी डेटा हैंडल करते हैं उनके लिए भी मैथ्स कंपलसरी है। और एनडीए जो है, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस सेक्टर्स जो है, उसके अंदर 12th के बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंपलसरी मैथ्स होना जरूरी है, तभी आपको एग्जाम दे सकते हैं। बाकी कॉमर्स के अंदर सीए, सीएस और सीएफए मतलब अकाउंट से जुड़े हुए सेक्टर से, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंसिंग असिस्टेंट। तो अगर आपका लगाव फाइनेंस की तरफ है, आपको हिसाब किताब करना अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स सेक्टर चुन सकते हैं। अब बचा ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक करियर ऑप्शन नहीं है कि जिसके लिए आपको वही सब्जेक्ट लेना होता है ना, कि आपको आर्ट्स लेके ही वो कुछ करियर चुनना है। बहुत सारे कॉमन करियर ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लो, है ना, आप तीनों से उस एग्जाम को दे सकते हो। जैसे मान लो आपको टीचर बनना हो तो टीचर कॉमर्स के भी होते हैं, आर्ट्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, ठीक है। बाकी बैंकिंग, एसएससी, एमबीए अगर करनी है आपको, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, एलडीसी, पटवारी, वीडियो और कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स है, उनके लिए वो मांगते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या 10+2 मतलब 12th पास बच्चा होना चाहिए या पीजी होनी चाहिए। उसमें स्पेसिफिक नहीं होता कि आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो। और जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो तो उसके अंदर एक तो होता है कंपलसरी मैथ्स, मैथ्स और रीजनिंग आपको आनी चाहिए। दूसरी होती है एक लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज का टेस्ट होता है, कहीं पर हिंदी का है, कहीं पर इंग्लिश का है, मान लो अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग है। तीसरा होता है जनरल स्टडीज, जिसके अंदर लगभग चीजें कवर होती है ना, उसमें ज्योग्राफी भी आएगी, है ना, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएंगे, स्पोर्ट्स भी आएंगे, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सबके बारे में। तो इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इन जनरल अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है ना, कि भाई उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ना है, पर उसको लगता है कि वो मैथ्स पढ़ सकता है ना, तो अगर वो मैथ्स पढ़ता है 10th के बाद 11th-12th तक, उसके बाद वो चाहे तो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। मान लो कि आपने 12th तक मैथ्स पढ़ी तो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी डेवलप होगी, फिर आप आर्ट्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हो तो आपके वो 3 सब्जेक्ट और कवर हो गए। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर तरफ जाना आपको तो पहले 2 साल साइंस पढ़े फिर आर्ट्स पढ़े। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई करियर चुनना है इनमें से, है ना, तो आप सिर्फ उसी सेक्टर में आगे जाएं। अगर आपको टीचर बनना है तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है कंटिन्यू उसी को पढ़ें। और एक जो करियर ऑप्शन है जो काफी छुपा हुआ है, लोग उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते, है ना, वो होती है जुडिशियल सर्विसेज, है ना, जिसमें लोग जज बनते हैं, लॉयर बनते हैं, है ना।
जबकि अगर अपन बात करते हैं ना कि लोगों को आईएएस बनना होता है क्योंकि उसमें पावर होती है, जबकि एक्चुअल बात करें तो जज की पावर जो होती है वो आईएएस से कहीं ज्यादा होती है, पर लोगों का उसकी तरफ ध्यान नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं होते, है ना। कहीं कलेक्टर गली में से निकल रहा है तो अपने को दिखता है कि हाँ ये कलेक्टर जा रहा है, ये आईपीएस आया है ना। जज कहीं आया गया तो कोई बात नहीं करता, ना कहीं आते जाते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, कोर्ट के अंदर होता है, जबकि उनकी जो पावर है वो आईएएस से कहीं ऊपर होती है। अगर आपको जुडिशियल लाइन में जाना है तो आपको ग्रेजुएशन करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, आप बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, बीटेक करो, उसके बाद आपको एलएलबी करनी पड़ती है, 3 साल की वकालत का कोर्स। उसके बाद इनके एग्जाम होते हैं, है ना, आरजेएस के, लॉयर बनने के, बार काउंसिल के। इसमें भी काफी सारे अच्छे करियर ऑप्शन है। अगर आपको उस लाइन में जाना हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट लें जो आपको अच्छा लगे, और उसके बाद आपको एलएलबी करनी होती है।